लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग उस ड्रैगन ऐप के ब्लड को रिफाइन करता है और पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। गुआन भी बदला लेने के लिए वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर लिंग किसी तरह वहां से बच निकलता है क्योंकि वो और ज्यादा फाइट करना नहीं चाहता था और उसके गुआन ने उसकी पावर को सील कर दिया था। और अब वो एक सिटी में पहुंचता है जहां पर वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और तरह तरह के ट्रेजर को खरीद लेता है। इसके बाद में वो चेंग मास्टर के थ्रू अपने इस एनिसेंट स्पेयर को अपग्रेड कराता है। तभी वहां पर हुओजोंग आकर के उससे वो स्पेयर सेल करने का बोलता है, पर चेंग मास्टर उसे वहां से जाने का बोल देता है और लिंग को जल्दी से जल्दी सिटी को छोड़ने की सलाह देता है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या लिंग डोंग डर करके सिटी को छोड़ करके चला जाएगा या फिर वो हुओजोंग का सामना करेगा, इसका पता हमें आज की एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें हुओजोंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर के पास पहुंचता है, जो एक पपीट पर अपनी पावर का यूज कर रहा था, जिससे वो पपीट के अंदर की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये सब देख करके हुओजोंग बहुत खुश था। अपने बेटे को खुश देख करके उसके फादर उसे बताते हैं, ये पपीट स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। जब तुम उस एनिसेंट डेजर्ट में जाओगे ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और हुओजोंग को उसका ट्राई करने का बोलता है। और जब हुओजोंग उस पपीट पर अपनी पावर का यूज करता है तो वो उसकी पावर को सील कर उल्टा उस पर हमला करने को आती है और वो इतनी स्पीड से आती है, उससे पहले उसके फादर उस पपीट को कंट्रोल कर लेते हैं। ये देख करके हुओजोंग हैरान था, उसकी स्पीड और पावर अमेजिंग थी। फादर बताते हैं ये टलिस्मान डॉल मैंने अपनी मेंटल पावर को कंबाइन करके बनाई है और जब तुम एनिसेंट ग्रेट डेजर्ट में जाओगे तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और मैं भी टेंशन फ्री रहूंगा। उसके स्पीड पावर को देख करके हुओजोंग उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि वो भी अब इस तलिस्मान पपीट का यूज कर लिंग डोंग की उस स्पीयर को हासिल करने की सोच रहा था। इसके लिए वो अपने फादर को थैंक्स कहता है। तभी उनका एक बंदा आकर के बताता है, आपने जिस पर नजर रखने को कहा था, मतलब कि लिंग डोंग पर, हम उस पर सुबह से नजर बनाए हैं पर वो अभी तक बाहर नहीं आया, हमें सारा दिन हो गया, क्या आप अभी भी यही चाहते हैं? वो जंग कंटिन्यू नजर बनाए रखने का बोलता है। तब उसके फादर उसे पूछते हैं आखिर क्या मैटर है। वो जंग कहता है कुछ खास नहीं, मुझे एक स्पेशल ट्रेजर मिला, मैंने उसे खरीदने का भी बोला उस बंदे को, लेकिन वो बंदा उसे सेल करना नहीं चाहता, मुझे वो हर हाल में चाहिए। मैंने उसे एक दिन का समय भी दिया सोचने का, तो बस मुझे उसी का इंतजार है। वहीं लिन दी आओ जी आओ तीनों ऑक्शन में खरीदे उस शील्ड मीन्स उस कारपेट को देख रहे थे क्योंकि वो कोई भी वर्क नहीं कर रही थी। लिन ने उस पर अपनी तरह तरह से पावर का यूज किया, इवन उसने मेंटल और युआन पावर का भी उस पर ट्राई करके देख लिया था, बट नो रिएक्शन। जिस पर दी आओ कहता है ये एक ट्रेजर है पर मुझे ये नहीं पता कि ये काम कैसे करेगा, और वो भी अभी काफी इरिटेट हो चुका था। जिस पर लिन उसे कहता है लगता है तुम्हारी आंखें धोखा खा गई इसे पहचानने में, ये किसी भी तरह का कोई ट्रेजर कहीं से नहीं लग रहा। दियाओ को गुस्सा आता है और वो लिंग को कहता है मतलब तुमको मुझ पर अपने मास्टर दियाओ पर डाउट है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, पर मैं तुमको बता रहा हूँ ये डेफिनेटली एक ग्रेट ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जियाओ भी बेटा बोर हो रहा था, तब लिंग पूछता है अगर तुम सही थे तो ये ट्रेजर कहाँ है, कैसे काम करेगा? पर दियाओ वापस से वही रिपीट करता है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खोला जाए। तब लिंग कहता है मैं तो हार गया, अब आप कोशिश करें और अगर तुम भी हार जाओ तो मुझे इसके 1,50,000 प्योर युआन प्लीज दे देना जो मैंने इसको पे किया था। बेचारा दिया वहां से चुपचाप चला जाता है। अब लिन उसे देख करके सोचता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है और अपनी युआन और मेंटल पावर को देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर ये ट्रेजर है तो मेरे पावर से ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। तभी वो देखता है कि वो रिएक्ट मीन्स एक्टिवेट होने लगी थी। जैसे ही वो उस पर अपनी पावर का यूज करने लगता है वो कारपेट एक्टिवेट होकर के हवा में उठने लगती है, पर तभी जोरदार धमाके के साथ में लिन दूर जाकर के गिरता है। तभी तियाओ आकर के पूछता है ये तुमने क्या किया था? लिन बताता है मैंने सिर्फ अपनी मेंटल और युआन पावर का यूज किया था और मैंने देखा ये एक्टिवेट हो रही थी। दियाओ को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ। कहता है जो भी है अगर ऐसा हुआ है तो वो उसे दोबारा से ट्राई करने का बोलता है वही सब, पर लिन मना करता है क्योंकि उसने अभी अभी ट्राई करके देखा, वो बोला इसमें खतरा है, वो डरा हुआ था। पर दियाओ उसे समझाता है बच्चे आराम से, तुम अपनी युआन पावर और मेंटल पावर को बैलेंस बना करके इस पर यूज करो। अब लिन भी मान जाता है और लिन उसकी पूरी बात सुने बिना अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वापस
से उस एनर्जी से जोरदार धमाके के साथ में वो दूर जाकर के गिरता है और दियाओ भी हवा में घूमने लगता है। वो लिन पर गुस्सा करता है कि तुमको कहा था ना बच्चे, धीरे धीरे करो, आराम से, तुमको जल्दबाजी किस बात की है। और अब लिन वापस से कोशिश करता है जिसमें दियाओ उसे बैलेंस बनाने में सजेस्ट करता है और ऐसा वो बार बार करती है और ऐसा करते करते उन्हें रात से सुबह हो जाती है और वो अब कालीन भी एक्टिवेट हो चुकी थी, वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था। दियाओ कहता है क्यों मान गए ना अपने मास्टर को, मैंने कहा था ना कि ये एक खजाना है। तब लिन पूछता है ये बताओ कि ये किस तरह का खजाना है। तब दियाओ बताता है इस कालीन के अंदर बहुत ही अमेजिंग और सील सिंबल और स्पिरिचुअल पावर का खजाना है जो तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को यूनिट कर सकती है और इनफैक्ट ये युआन की स्पिरिचुअल पावर है और अगर तुमको ये पावर मिल जाती है तो तुम कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उसे कहीं गुना ज्यादा। ये सुनते ही लिन उस कालीन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके दियाओ उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वहां पर अजीब सा होने लगा था और बोलता है अगर तुम ऐसा कंटिन्यू करते हो तो इस एनर्जी से वो जगह जहां पर वो मौजूद है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लिन भी उसकी बात मान जाता है और बाद में ट्राई करने का बोल करके चुप हो जाता है। फिर वो कुछ सोचते हुए सबसे पहले द हुआंग को छोड़ने का बोलता है, जिस पर दियाओ कहता है भला तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर लिन बताता है हुओ जोंग वो चुप नहीं बैठेगा और मैं फिलहाल कोई फाइट करना नहीं चाहता। जिस पर दियो कहता है अगर ऐसा है तो तुमको डर किस बात का, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको और एक्सपीरियंस हो जाएगा। पर लिन फिलहाल कोई फाइट नहीं चाहता और वहां से जल्दी से चलने का बोलता है। और अब जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो नोटिस करता है कि कोई है जो उस पर नजर बनाए है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता है क्योंकि फर्स्ट तो वो कोई फाइट नहीं करना चाहता था, सेकेंडली अगर ऐसा होता है तो वो नहीं चाहता कि सिटी के मासूम लोगों का कुछ भी कैसा भी नुकसान हो, जो कि हुओजोंग के लोग थे जो उस पर नजर बनाए थे। और जब वो सिटी से बाहर आता है तो भी वो नोटिस करता है कि अभी भी कोई उसको फॉलो कर रहा है। जिस पर लिन कहता है मुझे पता है तुम काफी समय से मेरे पीछे लगे हो, क्या आप भी तुम बाहर आना नहीं चाहते। और तभी हम देखते हैं कि हुओजोंग अपने बंदों के साथ में उसके सामने वहां आ जाता है। अब हुओजोंग हंसते हुए कहता है मेरे भाई लिंगडोंग, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो, जाते जाते वो एनिसिड स्पीड वेपन तो मुझे दे जाओ। और मैं अभी तक आपके जवाब का वेट कर रहा था पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और निकल लिए। जिस पर लिंग कहता है आप भूल जाए उसे। वो सॉन्ग कहता है सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ होगे। और अब वो अपने बंदों से उस पर हमला करने का बोल देता है। अब लिंगडोंग और उसके बंदों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़